हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू कर्मकार और आज का जो टॉपिक है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ जो थे उन्होंने एक निमोनोकोकस नामक बैक्टीरिया, एक्चुअली वो चाह रहे थे जब उस टाइम 1928 के टाइम पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब निमोनिया डिजीज जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो जो ग्रिफिथ थे उन्होंने सोचा कि मैं वैक्सीन निकालूं इस रोग से बचने के लिए। तो उन्होंने वैक्सीन निकालने के लिए ये खोज किया था कि निमोनोकोकस बैक्टीरिया को लिया और उन्होंने वैक्सीन बनाने का कोशिश किया। उसी टाइम पे वो एक्सपेरिमेंट के दौरान ही उसका कोई ये नहीं था कि डीएनए क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल क्या होता है, उसका कोई ये सब पॉइंट था ही नहीं। वो निकालना चाह रहे थे वैक्सीन। उसको उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसा चीज पता चला कि जो डीएनए है, डीएनए के बारे में उसको पता चला कि क्या होता है कंजुगेशन लीकेज में। वो हम देखते हैं कि उन्होंने क्या किया, क्या पता लगाया, वो तो हम देख लेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे थे वो हम बता दिए कि वो क्या कर रहे थे, वैक्सीन निकालने का कोशिश कर रहे थे। वो कुछ और कर रहे थे लेकिन उनके साथ साथ कुछ और पता उसको चल गया। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने माउस को लिया। अब एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैक्सीन बनाने के लिए किसी पे तो टेस्ट करना होगा कि वैक्सीन काम भी करता है या नहीं। तो उन्होंने लिया क्या चीज, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, निमोनोकोकस बैक्टीरिया। निमोनोकोकस बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया। जैसे कोई इंसान काला या गोरा हो सकता है, कोई नाटा या लंबा हो सकता है ना। तो इसी टाइप से निमोनोकोकस का 2 स्ट्रेन लिया, मतलब 2 टाइप। जैसे मान लीजिए कोई आदमी छोटा है, कोई लंबा है, उस टाइप से 2 स्ट्रेन लिया। तो पहला जो था वो कवरिंग वाला था, कैप्सूलेटेड या बोले कैप्सूल वाला था, जिसको हम स्मूथ बोल सकते हैं। स्मूथ जैसे कि एग के ऊपर भी कवर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्मूथ लगता है वो छूने में, तो उस टाइप से सोच सकते हैं। कैप्सूल वाला क्या था, स्मूथ था, तो हम इसको स्मूथ स्ट्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्मूथ स्ट्रेन था ये निमोनोकोकस बैक्टीरिया। और दूसरा वाला क्या था, रफ था। तो इसको क्या बोलेंगे, रफ बोलेंगे। रफ है तो रफ ही बोलेंगे इसको, रफ स्ट्रेन, ठीक है। ये रफ स्ट्रेन है। अब जो है एक माउस को भी लिया, बहुत सारे माउस को लिया, एक एक करके। अभी उसको कोई मरेगा कोई जिएगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्मूथ वाले को उन्होंने एक इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करवाया माउस के बॉडी में, ठीक है। इंजेक्ट कराया किसने, माउस में। बेचारा माउस मर गया, डेड हो गया उसका। जब उन्होंने ग्रिफिथ ने एक माउस पर स्मूथ स्ट्रेन डाला तो क्या हुआ, वो मर गया, ठीक है। ये फेज 1 कंप्लीट है। रफ वाले को भी डाल के देखते हैं क्या होता है, ये सोचे ग्रिफिथ ने। तो ग्रिफिथ ने जब माउस में एक रफ वाला स्ट्रेन को डाला तो क्या हुआ, वो लाइव रहे, तो वो जिंदा रहे, ठीक है। अब ये तो फेज 1 कंप्लीट हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, फेज 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि ये वाला स्मूथ, मतलब इतना तो पता चल गया फेज 1 से कि ये जो स्मूथ वाला है वो डेंजरस है, वो बहुत डेंजरस है, ठीक है। इतना यहाँ निकला। जबकि अब इसको उसके बाद उन्होंने क्या, फेज 2 में, अब फेज 2 में स्मूथ वाले को हीट किल कर दिया, हीट किल किया। और फिर माउस में इंजेक्ट करवा दिया। माउस में इंजेक्ट कराने के बाद देखा कि माउस तो लाइव रह गया, मतलब जिंदा रह गया। वो हीट किल कर दिया। कितना भी कोई आदमी पहलवान हो, ताकतवर हो, उसको अगर मार ही दिया जाए तो वो किसी के लिए क्या हार्मफुल हो सकता है, उससे कोई डरेगा क्या, नहीं डरेगा। इसी तरह स्मूथ वाले स्ट्रेन को वो मार दिए, हीट किल्ड मार दिए उसको। तो उससे अब काउज हो सकता है क्या, डिजीज नहीं काउज होगा, तो माउस जिंदा रह गया जब डिजीज हुआ ही नहीं उसको। तो इतना पता चला कि अच्छा, स्मूथ वाले को हीट किल्ड करने से ये मर जाता, मतलब उसका एक्शन खत्म हो जाता, वो डिजीज काउज नहीं करता और माउस जिंदा रहा। तो इतना तक हमको पता चला। अब क्या, अब एक तीसरा, ये तो फेज 2 हुआ, ये हो गया फेज 2, यहाँ से यहाँ तक हुआ 2। इतना समझ में आ गया। यहाँ पता चला कि स्मूथ वाले को किल करने के बाद वो वर्क नहीं करता, वो डेंजरस नहीं होता है। एक तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट और किए,
ग्रिफिथ ऐसे नॉर्मल इंसान रहे तो कभी सोचेगा भी नहीं कि इसको भी करके देखते हैं। ऐसे भी हम बोल ही सकते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि माउस यहाँ जो है जिंदा रहा, मतलब हीट किल्ड करने के बाद, और ये रफ वाला जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी किसी को हार्म नहीं करता है, ये भी हार्म नहीं कर रहा है, और हीट किल्ड को जो है, ये हीट किल्ड को, ठीक है, ये वाला स्टेट को, हीट किल्ड वाले को आपस में मिलाकर अगर माउस में इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिंदा ही रहेगा, यही सोच है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये हो सकता था, ग्रिफिथ ने अगर एक्सपेरिमेंट किया तो उसे कहीं ना कहीं उसको डाउट था क्या कुछ डिफरेंट आ सकता है इससे, तो उन्होंने क्या किया, लाइव नॉर्मल लिखते हैं इसको, नॉर्मल रफ स्ट्रेन प्लस क्या, हीट किल्ड ये स्मूथ स्ट्रेन। आप इन दोनों को, क्या आप सोच सकते हैं कि इन दोनों को जब माउस में इंजेक्ट कराया जाएगा तो माउस कभी भी मर सकता है। नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं सोच सकता, लेकिन ग्रिफिथ ने सोचे और ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि माउस क्या हो गया, डेड हो गया। क्यों डेड हो गया, अब हम बताते हैं ये डेड क्यों हुआ, मतलब ये हम नहीं बता रहे हैं, हम बस उसको समझा रहे हैं। बताया तो ग्रिफिथ थे कि माउस के बॉडी में क्या हुआ होगा। ये है माउस का एक बॉडी, मान लीजिए ये उसका बॉडी है, ठीक है, ये उसका पूंछ है, चलिए इसका मुंह भी बना दिए, ये हुआ उसका मुंह। तो अब क्या हुआ, ये जो एक रफ स्टेट मतलब हीट किल्ड वाला, ये हीट किल्ड वाला था, ये हीट किल्ड वाला है, ठीक है, स्मूथ वाला दिख ही रहा है, और ये नॉर्मल रफ था, दोनों का दोनों काम तो कर नहीं सकता। लेकिन माउस के बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि ये स्मूथ वाला जो है ये टूट गया, ये टूटा, और बैक्टीरिया उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है, उसके अंदर का जो डीएनए है यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाहर निकला टूट कर। हालांकि वो डिजीज काउज नहीं किया, पर उसका जेनेटिक मटेरियल तो है, वो तो निकलेगा ही जब दोनों को मिलाकर दिया गया तो। और ये जेनेटिक मटेरियल ये रफ वाला जो है रिसीव कर लिया और अपने वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ उसको आपस में मिला लिया, और रेड वाले यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल के प्रभाव से वो अपने आप को स्मूथ वाले बैक्टीरिया की तरह बना लिया। क्या हुआ कि ये वाला तो खत्म हो गया, लेकिन ये वाला स्मूथ बन गया, स्मूथ वाला करेक्टर इसके अंदर आ गया, ये बन गया स्मूथ, जिसके कारण स्मूथ वाले के गुण आ जाने के कारण ये माउस जो है वो डेड हो गया। भले ही ये मर गया, लेकिन इसको वो टेक्निक सिखा गया रफ वाले को कि कैसे मारा जाता है दूसरे को। बेसिकली यही हुआ कि ये भले ही मर गया पर वो टेक्निक देख गया, इसीलिए ये मर गया। तो ग्रिफिथ ने बताया कि ये चूंकि उसका कोई ये मुद्दा था ही नहीं कि उसको ये क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसको वैक्सीन बनाना था, तो वो बोले कि कुछ तो ऐसा था ये वाला चीज जो कि ये रेड वाला जो है जेनेटिक मटेरियल कुछ तो था जो इसके अंदर गया और उसको बदल दिया, उसको अपनी तरह बना दिया। तो वो कुछ क्या था, उन्होंने उसका नाम दे दिया ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। इतना ही उन्होंने बताया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था, उन्होंने यही नाम दे दिया उसको कि ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था जो ट्रांसफर होके इसमें गया और उसको भी डेंजरस बना दिया, ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका नाम डीएनए है। बाद में एवरी मैकलॉयड एंड मैकॉर्टी नामक साइंटिस्ट आए जो ये प्रूव किए कि ये डीएनए है। अब उसका जो है कि वो कैसे बताएं वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन इसमें चूंकि ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफिथ ने इतना ही बताया। एक्चुअली बताया क्या एवरी मैकलॉयड एंड मैकॉर्टी ने, उन्होंने बताया कि जैसे डीएनए है और एज अगर उसमें लगता है मतलब उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, उसको बर्बाद करने वाला एंजाइम है, अगर डीएनए ए और उसमें सिर्फ एफ लगा हो तो इसका मतलब होता है कि बहुत सारा डीएनए। तो उन्होंने एक ये लिया, टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसके अंदर ये माउस के अंदर इंजेक्ट करवाए थे। वो जो साइंटिस्ट थे वो यही प्रोसेस जो है सेम प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में कर रहे थे और उसके अंदर एक एक एंजाइम डाल रहे थे कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है,
क्या हो सकता है, उन्होंने माना पहले कि प्रोटीन है, तो उन्होंने प्रोटीन एज डाल दिया, मतलब उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, डाल दिया और देखा कि क्या डेड हो रहा है, क्या डेड होने वाला कंडीशन आ रहा है इसमें। इसी टाइप से जब उन्होंने डीएनएज डाला तो देखा कि माउस डेड नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या कि माउस क्या कर रहा है, ये डीएनए को खत्म कर रहा है, डीएनएज जो है वो ये जेनेटिक मटेरियल को खत्म कर रहा है, क्योंकि एंजाइम है वो, उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। जब ये खत्म ही कर देगा तो ये जाएगा नहीं इसके पास, रफ के पास, और उसको वो टेक्निक सिखा नहीं पाएगा, तो फिर माउस मर कैसे सकता है। सिखाने वाला तो यही रेड वाला है, और डीएनए जो क्या करता है, डीएनए को ये रिमूव कर देगा। तो यही बताया था मैककार्टी एंड एवरी ने। तो यही था उसका एक्सपेरिमेंट। अब चूंकि फोकस ग्रिफिथ को करना था तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो चुका है। डीएनए उन्होंने इस बेसिस पर बता दिया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो ग्रिफिथ ने बताया था, एवरी, मैकलॉयड एंड मैककार्टी ने ये बता दिया कि ये डीएनए है। किसका यूज करके, डीएनए का यूज करके, कि जब डीएनए को भी इस माउस में अगर डाला जाता तो डीएनए डाइजेस्ट हो जाता और ये खतरनाक नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या, यहाँ डीएनए ही था, पहले प्रोटीनेज डाला गया तो कुछ असर नहीं हुआ, माउस मर गया, मतलब प्रोटीन तो नहीं है। फिर आरएनए डाला गया तो आरएनए से भी ये जो है माउस वो मर रहा था। इसका मतलब कि ये आरएनए भी नहीं है। फिर उन्होंने डीएनए डाला। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है। बात के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।